घटा घहरानी अवधू गगन घटा घहरानी। पूरब दिशा से उठी बदरिया, पूरब दिशा से उठी बदरिया। झिम झिम बरसे पानी, बरसे पानी। अवधू गगन घटा घहरानी, अवधू गगन घटा घहरानी। ज्ञानी आपन बंधवा बांधे, ज्ञानी आपन बंधवा बांधे। बही न जाए कहूँ पानी, बही न जाए कहूँ पानी। अवधू गगन घहरानी, अवधू गगन घटा घहरानी। अवधू गगन घटा घहरानी। पूरब दिशा से उठी बदरिया, पूरब दिशा से उठी बदरिया। झिम झिम बरसे पानी, अवधू गगन घटा घहरानी। अवधू गगन घटा घहरानी। ज्ञानी आपन बंधवा बांधे, ज्ञानी आपन बंधवा बांधे। वही न जाए कहीं पानी हो, वही न जाए कहूँ पानी। सुरति निरति के बैला ले लो, सुरति निरति के बैला ले लो। सुरति निरति के बैला ले ले, सुरति निरति के बैला ले ले। खेत जोत निर्वाणी हो, खेत जोत निर्वाणी। अवधू गगन घटा घहरानी, अवधू गगन घटा घहरानी। ये जो प्रसंग चल रहा है एक किसान के लिए है कि किसान देख रहा है कि गगन घटा घहरानी, बादल घिर आए हैं। फिर क्या हो रहा है कि पूरब दिशा से पूर्वाई चल रही है, पूरब दिशा से उठी बदरिया। रिम झिम बरसे पानी, धीरे धीरे पानी रिम झिम बरस रहा है। ज्ञानी आपन बंधवा बांधे, ज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं बांध ले रहे हैं, इसलिए कि पानी बह न जावे। भाई वर्षा में तो इकट्ठा किया जाता है, जैसे अभी स्टोर करने की बात कर रहे थे आचार्य जी कि पानी को उतना ही खर्च करना चाहिए जितनी आपकी आवश्यकता हो, अन्यथा पानी बह जाएगा तो पानी का अभाव आपको महसूस होगा। तो फिर कह रहे हैं उसके बाद कि बही न जाए कहूँ पानी। और क्या कह रहे हैं आगे इसमें प्रसंग है कि सुरति निरति के बैला ले ले। आप लोग देखते होंगे कि बाबा रामदेव आचार्य जी भी कराते होंगे, आपने देखा होगा हिंगला पिंगला, सुरति निरति, दाया बाया, सूर्य चंद्र हमारे शरीर में नाड़ी होती है। तो कह रहे हैं सुरति निरति के बैला ले ले और खेत जोत निर्वाणी, और अपना खेत जोतना है अपना। क्यों? क्योंकि पूर्व दिशा से उठी बदरिया, वर्षा आने वाली है, हमारा खेत जोत लिया जाए सूरज के बेला से। उसके बाद कह रहे हैं दुविधा दूब रहन नहीं पावे। मन में यदि शंका है और आप लोग कोई भी कार्य कर रहे हो तो सफलता मिलेगी नहीं, तो क्या करना चाहिए कि आचार्य से उसके विषय में जान लेना चाहिए कि आचार्य जी ये योग कैसे करना चाहिए। योग के विषय में विशेष तौर से कहा गया है कि आप यदि योग बगैर गुरु के
निरीक्षण में, संरक्षण में करते हैं तो कभी कभी उसकी हानि भी उठानी पड़ सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि किसी न किसी गुरु आचार्य के सानिध्य में ही योग का हम अभ्यास करें। तो कह रहे हैं दुविधा दूर रह नहीं पाए। दुविधा माने शंका, किसी प्रकार की मन में शंका न रहने पाए। यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो करने से पहले शंका का निवारण कर लेना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि पानी पिए छान कर, वो गुरु करे जान कर। जिस व्यक्ति के सानिध्य में हम आए हैं उसके विषय में हमें पहले ही जान लेना चाहिए और उसको अपनाने के पहले कुछ समय उसके साथ रहकर भी जान लेना चाहिए। रहने से भी बहुत ज्ञान हो जाता है और वाणी से भी बहुत ज्ञान हो जाता है। तो कह रहा है दुविधा दूर रहने नहीं पावे, बोए ले नाम की धानी। धान समझते हो? धान धान जब वो बोल रहे हैं कि जब धूप खत्म हो जाएगी, धूप हट जाएगी तो क्या करना है आपको? नाम रूपी धान बो देना। गुरु गोविंद रखवार बैठ गए। अब भाई रखवाले की भी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो जानवर आएंगे और आपकी धान को चढ़ जाएंगे। तो कह रहे हैं गुरु गोविंद रखवार बैठ गए, चुग न जाए कहो धानी। जीव जंतु पशु पक्षी आपकी धान को छू न जाए, अर्थात जो आपने अभ्यास किया है वह आप भूल न जाएं। कैसे कि उल्टी सीधी चीजों में फंसकर आप अपने योगाभ्यास को भूल जाएंगे और परीक्षा के समय जब जरूरत पड़ेगी तो 0 बटा 0 हो जाएगा। इसलिए हमको गुरु के सानिध्य में और भगवान के सानिध्य में रहकर इस योगाभ्यास को करना है ताकि हमारा जीवन दिनों दिन उन्नति को प्राप्त हो। मार कूट जब घर ले आवे तब ही पूर्ण किसानी। जब आपने देखा होगा, अब तो जो मशीनों का युग है, पहले धान को कूटते थे, पीटते थे, फिर घर में लाते थे, तब ही किसानी पूरी मानी जाती है। फिर कह रहे 5 सखी मिल तपय रसोई। अब भाई हमने घर में अनाज ले आए हैं तो अनाज लाने के बाद करेंगे क्या? पकाएंगे और फिर ग्रहण करेंगे, मतलब जीवन का आनंद लेंगे। जब जो कुछ आपने पढ़ा लिखा, शिक्षा प्राप्त की, उससे आपने समाज का कल्याण किया और अपना कल्याण किया, अपने माता पिता परिवार का कल्याण किया, तभी जाकर आपकी शिक्षा पूरी मानी जाएगी। केवल पढ़ लिख के डिग्री लेके घूमते रहो तो क्या होगा? इसलिए पढ़ने के बाद 5 सखी मिली तपत रसोई, जेवे मुनि और ज्ञानी। फिर उसके बाद अपने से जो श्रेष्ठ हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, माता हैं, पिता हैं, उनका भला कीजिए। इससे जो कुछ आपने उनकी कृपा से प्राप्त किया है उसको राष्ट्र की सेवा में लगाइए। क्या कहा जाता है? शिक्षार्थ आइए सेवार्थ, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ। विद्यालय की दीवारों पर गेट पर ही लिखा रहता है कि शिक्षार्थ आइए, मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए आइए और सेवार्थ आइए। उसके बाद समाज में सेवा करने के लिए करिए। महात्मा बुद्ध ने इतने सालों तक तप किया, बाद में क्या किया? जिस घर द्वार को छोड़कर गए थे उसी घर द्वार में आए, उसी क्षेत्र में आए, उसी शहर में आए, उसी मकान में आए और लोगों को पुनः जो कुछ प्राप्त किया था बांटना शुरू कर दिया। लोगों को बांटना शुरू कर दिया। ये होता है, ये थोड़ी कि जंगल में गए तो घुसे के घुसे रह गए। भाई अगर समाज को आप अपनी योग्यता ना दे पाए तो जीवन बेकार है। अच्छी शिक्षा ग्रहण करिए और उस अच्छी शिक्षा से 10 लोगों को लाभान्वित करिए, ये स्वामी जी कहना है। जी हाँ, हम लोग तो 10 वाले हैं नहीं, हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले हैं। केवल भारत की अच्छाई नहीं सोचते हम लोग, विश्व की। विश्व के अंतर्गत क्या आते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। आजादी उदाहरण छिद्र हो गया है आकाश में, क्या बोलते हैं उसको? उस होल को क्या बोलते हैं? कोई होल बोलते हैं उसको, ब्लैक होल है उसे, जो भी होता है। तो कहने का मतलब हमको केवल मतलब भारत की अकेली नहीं सोचनी, पूरे विश्व ब्रह्मांड की सोच रखनी है। हमारा भारत जो है विश्व गुरु कहलाता है। तो विश्व गुरु केवल ऐसे थोड़ी बन जाओगे कि केवल भारत की भलाई सोचो और पाकिस्तान की बुराई सोचो। हो सकता है?
कभी नहीं हो सकता। यदि आपको विश्व गुरु बनना है तो विश्व का मंगल करना होगा। लेकिन विश्व का मंगल करने का मतलब ये नहीं कि केवल अच्छा अच्छा करना जानो। यदि कोई दुष्ट है तो उसका बुरा करना भी आपका ही कर्तव्य है। बुरा करना मतलब उसको, दुष्ट को दंड देना, लेकिन किस भावना से? उसके मंगल की भावना से, उसके कल्याण की भावना से, ना कि दुश्मनी की भावना से, ना कि बदले की भावना से। उसका भी हम भला ही चाहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, जिए की तपत बुझानी। जब इतनी जो वर्षा होगी, उस वर्षा का परिणाम क्या होगा कि अन्न उत्पन्न होगा। अन्न उत्पन्न होगा तो अन्न से भोजन तैयार होगा और हमारा पेट की जो अग्नि है वो बुझ जाएगी। तो एक पेट की अग्नि बुझती है, लेकिन ज्ञान के द्वारा हमारे आत्मा को शांति मिलती है, हमारे मन को शांति मिलती है, हमारे हृदय को शांति मिलती है और विश्व में शांति आ जाती है। तो कुछ लाइनें उनको पूरा कर देते हैं और उसके बाद अपना वाणी को विराम देते हैं। तो दुविधा डूब रहन नहीं पावे, दुविधा डूब रहन नहीं पावे, दुविधा डूब रहन नहीं पावे, दुविधा डूब रहन नहीं पावे। बोल नाम की धानी हो, बोले नाम की धानी, अवधू गगन घटा रानी, अवधू गगन घटा रानी। पूरब दिशा से उठी बदरिया, पूरब दिशा से उठी बदरिया, रिम झिम बरसे पानी, अवधू गगन घटा रानी, अवधू गगन घटा रानी। गुरु गोविंद रखवार बैठ गए, गुरु गोविंद रखवार बैठ गए, गुरु गोविंद रखवार बैठ गए, गुरु गोविंद रखवार बैठ गए। शुभ न जाए कहूँ धानी हो, अवधू घटा रानी, अवधू गगन घटा रानी, चुग न जाए कहूँ धानी, अवधू गगन घटा रानी, शुभ जाए कहूँ धानी, अवधू गगन घटा रानी। मार कूट जब घर ले आवे, मार कूट जब घर ले आवे, तब ही पूरी किसानी, तब ही फूल किसानी। पाँच सखी मिले तपत रसोई, पाँच सखी मिली तपत रसोई, ये वे मुनि और ज्ञानी, जय मुनिया ज्ञानी, ये वे मुनि और ज्ञानी, जय मुनिया ज्ञानी। अवधू गगन घटा घरानी, अवधू गगन घटा रानी, पूरब दिशा से उठी बदरी,
भगवान की। जय। तो आज इस भजन से हमने सीखा